हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशीष और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं यहाँ लाइफ, कैरियर और एजुकेशन से जुड़े मोटिवेशनल वीडियोस शेयर करते रहता हूँ और आपकी हेल्प करते रहता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे क्या होगा, जब भी कोई हम नई वीडियो बनाएंगे आपको तुरंत मिलेंगे। फ्रेंड्स, चलो बात करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मोबाइल फ़ोन एडिक्शन। मतलब मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं और बहुत सारे लोग मुझे सवाल पूछते हैं मोबाइल फ़ोन एडिक्शन के बारे में कि मोबाइल फ़ोन एडिक्शन कैसे दूर करें, फ़ोन की लत को कैसे दूर करें। बहुत लोग बात करते हैं और मैं भी कुछ नया नहीं बताऊंगा, बट किस तरीके से हम खुद को फ़ोन से दूर रख सकते हैं, कैसे हम फ़ोन की लत को कम कर सकते हैं, इसके बारे में आपको मैं ज़रूर मदद कर सकता हूँ। आप वीडियो लास्ट तक देखोगे तो आपको पक्का हेल्प मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फ़ोन की लत के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है फ़ोन की लत जो हमें लग गई है उसे कैसे कम करें। मुझे बहुत सारे मैसेज आते हैं, इंस्टाग्राम में मुझे बहुत सारे टेक्स्ट मैसेज आते हैं कि मतलब लोग कोशिश तो कर रहे हैं और हर दिन उस बारे में सोचते हैं, उस बारे में कुछ ना कुछ प्रयास करते हैं कि हम कैसे फ़ोन का यूज़ कम करें, कैसे फ़ोन से दूर रहें, उसको अपने ज़रूरी कामों में यूज़ करें। बट वो कहीं ना कहीं असफल हैं उस चीज़ों पे, अभी भी कम नहीं कर पाते। जब तक हम जाग रहे होते हैं, जब तक हम सो नहीं रहे होते हैं, हमारा फ़ोन हमारे साथ होता है, हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं। या हम कोई ज़रूरी काम हो हमें या कोई ज़रूरी काम हमें ना हो, फिर भी हम अपने फ़ोन को अपने पास रखते हैं, सारा टाइम उसे यूज करते रहते हैं। और इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप कुछ भी करें, बट हमें कुछ करना है और क्योंकि हमें फ़ोन के पास रहना है, उसे यूज करना है। तो हम ऐसा नहीं कि हम फ़ोन छोड़ना नहीं चाहते। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आप चाहते हो कि आपकी फ़ोन की लत कम हो जाए, और इसका मतलब है कि आप अपने अंदर बदलाव लाना चाहते हैं और फ़ोन की लत को कम करना चाहते हैं। फ़ोन हमने लेके आया अपनी ज़िंदगी में, फ़ोन को हम लेके आए, उसे अपने फ़ायदे के लिए लेके आए और वो हमारा हमारा टाइम खा रहा है, हमारा टाइम बर्बाद कर रहा है और हमें कंट्रोल कर रहा है। लाइक सोचो, आपका फ़ोन है और आप ही उसे दूर नहीं रह पा रहे हो। लाइक आपको ऐसे कंट्रोल कर रहा है कि आप पूरा दिन सारा टाइम आप उसके साथ ही रहते हो, सारा टाइम उसे यूज करते हो और आप उसे छोड़ने के लिए मजबूर हो। आप उसे छोड़ नहीं पा रहे हो, सारा प्रयास कर रहे हो, हर तरह की कोशिश करते हो। आप डेली प्लान बनाते हो कि हाँ, मैं फ़ोन को यूज़ नहीं करूँगा, आज मेरा 10 घंटे यूज़ हो गया, आज मेरा 12 घंटे यूज़ हो गया, अब मैं इसको 1-2 घंटे यूज़ करूँगा, कल से पक्का मैं टाइम शेड्यूल पे यूज़ करूँगा, जब मुझे काम होगा तभी मैं यूज़ करूँगा इसका, बिना काम के फ़ोन को यूज़ नहीं करूँगा। और फिर नेक्स्ट डे आता है, नया दिन आता है और फिर सेम, फिर हमारा फ़ोन 10 घंटे 12 घंटे चलता है, हम रात को चेक करते हैं। तो इसका मतलब है कि हम सारी कोशिश कर रहे हैं फिर भी फ़ोन की लत को कम नहीं कर पा रहे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ, सिंपल सी बात करेंगे अपन। सिंपल सी बात ऐसी है कि लाइक हमारा जो फ़ोन है हमारी सुविधाओं के लिए है, तो उसे हम उतना ही यूज करें जितना हमारे लिए सही हो। ऐसा नहीं कि एक टाइम के बाद हमें पता होना चाहिए कि हम फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं, फ़ोन हमारा यूज कर रहे हैं। तो टाइम पे क्या होता है, मतलब 10 दिन में, 5 दिन में, 6 दिन में हमें पता चलना चाहिए बात को कि एडिक्शन होने की पहले की बात है। लाइक अगर हम 10 घंटे फ़ोन यूज कर रहे हैं, हम 5 घंटे लगातार फ़ोन यूज कर रहे हैं, पूरा दिन फ़ोन यूज कर रहे हैं और नेक्स्ट के 3-4 डेज़ 5 डेज़ हम कोशिश करते हैं 4-5 दिन तक हम फ़ोन बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे, 1 घंटे यूज करेंगे, 2 घंटे यूज करेंगे और आप आराम से रह पा रहे हो। मतलब आपको ऐसा फील नहीं हो रहा है कि कुछ अधूरा सा है या कोई इंपॉर्टेंट काम आज आप नहीं कर रहे हो। ऐसा लगे ना आपको कि कुछ ज़रूरी काम आप छोड़ रहे हो, आप कुछ मिस कर रहे हो, तो इट्स मीन आपको फ़ोन की लत नहीं लगी है। ओके, बट अगर आप फ़ोन के बिना 1 घंटे भी नहीं रह पा रहे हो और हर 10 मिनट के बाद आप फ़ोन चेक कर रहे हो, हर 2 मिनट के बाद आप फ़ोन चेक कर रहे हो और अगर आप फ़ोन को चार्ज पे लगा दिए फिर भी आप जा के नोटिफिकेशन चेक कर रहे हो, इट्स मीन यू आर एडिक्टेड। इसका मतलब ये है कि आपको फ़ोन की बुरी तरह से लत लग चुकी है और आपको निकलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि फ़ोन के यूज़ करने से ना कि सिर्फ हमारा समय ख़राब होता है, फ़ोन के बहुत ज़्यादा यूज करने से हमारा ब्रेन सेल्स कमज़ोर होते हैं, हमारा याद करने की क्षमता, कुछ भी नया सीखने की क्षमता जो होती है, इंटेलिजेंस हमारी जो कम होती है और हमें नींद ना आने की बीमारी लग जाती है।
तो बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं फ़ोन का बहुत ज़्यादा यूज करने के लिए। तो फ़ोन का जितना हो सके कम से कम यूज करो। जब तक आपको कोई ज़रूरी काम ना हो तब तक आप उसका यूज़ ना करें, कि आप किसी से चैट कर रहे हो, किसी से बात कर रहे हो। हर चीज़ का एक लिमिट होना चाहिए। हमें अगर हम 10 घंटे भी फ़ोन पे दे रहे हैं, 5 घंटे फ़ोन पे दे रहे हैं, हमें पता होना चाहिए कि हमारा टाइम कहाँ लीकेज हो रहा है, हमारा टाइम कहाँ जा रहा है, हम किसे दे रहे हैं और कितना वो सही है, कितना गलत है, वो हमें पता होना चाहिए। उससे क्या होगा, हमें पता होगा हमारा टाइम सही टाइम। दिन में 10 घंटे अगर फ़ोन पे दे रहा हूँ तो मैं मेरा काम कितने घंटे का है, या मैं किसी काम के लिए कभी कभी क्या होता है कि हम कोई बहुत ज़रूरी काम करने के लिए फ़ोन को उठाते हैं, और जैसे हम फ़ोन को स्क्रीन ऑन करते हैं तो हम उस काम को बोलकर इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, उन सब चीज़ों की नोटिफिकेशन चेक करने, मैसेज रिप्लाई करने, इन सब चीज़ों में व्यस्त हो जाते हैं। और एट द एंड जब हम फ़ोन दूर रख के आते हैं, हमको पता चलता है कि हमने जिस काम के लिए फ़ोन को उठाया था वो काम तो हमने किया ही नहीं। इसका मतलब आप समझो कि ना फ़ोन को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है, इस तरह से उसे बनाया गया है कि हम जैसे फ़ोन को टच करते हैं, किसी वेबसाइट पे जाते हैं या यूट्यूब पे जाते हैं या फेसबुक पे जाते हैं, इंस्टाग्राम, इस तरह उसको डिज़ाइन किया गया है कि अगर हमारा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वहाँ लग जाए, हम ज़्यादा टाइम तक वहाँ बिजी रहें, व्यस्त रहें, इस तरह से डिज़ाइन किया गया है। अगर हम एक बार वहाँ चले गए तो हम काफ़ी टाइम 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटे तक वहाँ रह सकें। इस तरह से उसको हर ऐप की डिज़ाइनिंग की जाती है। तो हमें तय करना है कि हम जिस काम के लिए जाते हैं, स्क्रीन ऑन करने से पहले हम सबसे पहले हमको डिसाइड करना है, हमें देखना है कि हम किस काम के लिए फ़ोन के पास आए हैं। सबसे पहले हमको वो काम करना है। तो ऐसा होता है। ये तो बेसिक चीज़ें होंगी जिससे हमें लत कैसे है, क्या किस तरह से लग रही है पता चलता है। बट फ़ोन की लत को कम कैसे किया जाए, उसके बेसिक टिप्स हैं। आप कोई ऐप यूज़ करिए। मार्केट में, ऐप स्टोर में बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जो आपको टाइम मैनेजमेंट बताते हैं, कि लाइक आपको सारा दिन का बताएंगे कि आपका सारा दिन फ़ोन पे गया तो आपने क्या क्या किया। उससे आप एनालाइज कर सकते हो, पता कर सकते हो कि आपने कितना टाइम बर्बाद किया फालतू के साइट्स पे, फालतू के वीडियोस पे, या कि किसी भी ऐसे काम पे जो आपको नहीं करना चाहिए था। तो उससे पता चलेगा, तो आपको एटलीस्ट आपको पता होगा, आपको दिखेगा आप टाइम कहाँ जा रहा है। तो हो सकता है आपके अंदर कुछ सुधार है कि यार मैं 10 घंटे में 8 घंटे मैंने यूट्यूब देखा, मैंने 6 घंटे इंस्टाग्राम चलाया, मैंने 4 घंटे फेसबुक चलाया, मतलब वॉट एवर। जैसे आपको पता चलेगा पर टाइम किस जगह पे जा रहा है, कितना जा रहा है, तो आप उसमें कुछ सुधार करने का आप सोचोगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप फ़ोन ऑन करते हो और फ़ोन बंद करते हो तो 5 से 6 घंटे गुजर जाते हैं, कहाँ जाते हैं आपको पता ही नहीं, तो आप कैसे करोगे। तो बहुत ही अच्छा मैं आपको ऐप बता रहा हूँ, उस ऐप को आप यूज करिए। आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, उसको इंस्टॉल करिए। बेसिक सा प्रोसीजर्स को फॉलो करिए। उसके बाद आपको जब आप दिन में रात में सोने जाए तो आपको सारा दिन बताएगा, आप चेक करोगे, आपको फ़ोन का यूजेस बताएगा कि आपको कितने घंटे आपका फ़ोन यूज़ हुआ, 10 घंटे, 12 घंटे। तो आप सोचोगे नेक्स्ट डे कम करने का। फर्स्ट ये हो गया। और एक कुछ ऐप्स ऐसे भी होते हैं, प्ले स्टोर में अवेलेबल हैं, जिसमें अपने फ़ोन को आप लॉक कर सकते हो एक लिमिटेड टाइम के लिए। लाइक अगर आपने फ़ोन को लगा दिया कि आपको फ़ोन 10 बजे रात से लेके सुबह 10 बजे दिन तक बंद रहेगा, तो आप ओपन भी करोगे तो ओपन नहीं होगा। लाइक बहुत से ऐप आते हैं ना स्ट्रिक्ट मोड करके, तो इसमें पेड भी होते हैं और फ्री वर्जन भी होते हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हो। उससे क्या रहेगा कि आप जब भी कोई ऐप जो आपका जिसमें आपको लगता है जिसमें आपका ज़्यादा टाइम जा रहा है, कोई भी ऐप है जैसे इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, आपको लगता है आपका सबसे ज़्यादा टाइम, दिन भर का टाइम, सबसे ज़्यादा टाइम वहाँ जाता है, उस ऐप पे आता है, आप उस ऐप को लॉक कर सकते हो और उसका एक लिमिटेड टाइम कर सकते हो कि 10 से 12 ही ओपन होगा, या कि रात में 10 से 11 ओपन होगा, दिन में 1 घंटे या रात में 2 घंटे, वट एवर। तो उस टाइम के पहले आप कितना भी कोशिश करोगे ओपन ही नहीं होगा। तो एक होता है ना एक फोर्स, इसको बोलते हैं धक्का मार मोटिवेशन कि ऐसे मतलब कि आप एक सिंपल मोटिवेशन होता है कि मैंने आपको टिप्स दी कि अपना फ़ोन को आप यूज़ मत करो, अपने फ़ोन को आप चार्ज पे रख दो, या कि अपने फ़ोन को आप खुद से दूर रख दो और फिर अपने बाकी काम करो आप। तो एक सिंपल तरीका, उसके बावजूद आप बार बार फ़ोन को टच कर रहे हो और उसके दूर आप उससे फ़ोन से दूर आप नहीं रह पा रहे हो, तो कुछ आपको एक्सट्रीम स्टेप उठाने पड़ेंगे। लाइक अपने आप फ़ोन को स्ट्रिक्ट मोड पे डाल दो, कोई भी ऐप इंस्टॉल करके उसको स्ट्रिक्ट मोड पे कर दो। उससे क्या होगा, स्ट्रिक्ट मोड पे करोगे तो आप कोई भी ऐप ओपन करोगे, इस ऐप पे आप बहुत से ज़्यादा टाइम इस पर दे रहे थे आप, तो आप उसको ओपन करोगे तो ओपन ही नहीं होगा, खुलेगा ही नहीं। आप सारा दिन कुछ भी कर लोगे, सर पटक के मर भी जाओगे, तो फ़ोन ओपन नहीं होगा।
तो ये तरीका हो गया। और भी तरीका है, जैसे आपको स्ट्रिक्ट मोड हो गया, आपका टाइम मैनेजमेंट हो गया। इसके बावजूद आपको सबसे बड़ी बात है, आपको रियलाइज़ होना चाहिए कि आप, जैसे मुझसे मेरे एक फ्रेंड ने बोला कि मैं फ़ोन की लत मुझे लग गई है, मुझे फ़ोन एडिक्ट हो गया हूँ, मुझे छोड़ना है। तो मैंने बोला फ़ोन की यूज कम करना, लत कम करना, अगर आप सच में चाहते हो कम करना, तभी आप इससे दूर कर सकते हो। लाइक कहते हैं ना, अगर कोई बीमार है, अगर वो जब तक अपना इलाज नहीं कराना चाहेगा तब तक वो ठीक नहीं हो सकता। तो वैसे ही अगर आप सच में, आपको रियलाइज़ हो गया है, आपको एहसास हो गया है कि आपका टाइम जो है गलत कामों पे जा रहा है और फालतू का वेस्ट हो रहा है, तो आप उस टाइम को आप सही तरीके से यूज करना चाहते हो, उस टाइम को आप प्रोडक्टिव वे में यूज करना चाहते हो। आपका जो फ़ोन है आपका सारा का सारा टाइम खा जा रहा है और बहुत सारे आपके ज़रूरी काम जो पेंडिंग में पड़े हुए हैं, आप चाहते हो कि आप कोई अच्छी बुक पढ़ लो, आप चाहते हो कि आपका कोई सिलेबस की बुक कंप्लीट कर लो, या कोई नोवेल पढ़ लो, या कोई भी आप जो आपके ना कोई भी स्किल्स आप सीखना चाहते हो वो आप कर लो। बट आप वो सब कैसे करो? ये सब काम आप कब कर पाओगे? जब आप खुद को फ़ोन से दूर रख पाओगे। सारा टाइम तो आपका फ़ोन खा जाता है, इसलिए आप कुछ नया कर नहीं पाते हो। कुछ भी नया करने के लिए, कुछ भी नया सीखने के लिए आपके पास एक फ्री टाइम चाहिए होगा ना। आपके पास फ्री टाइम होगा ही नहीं, सारा टाइम आप फ़ोन पे लगे रहोगे, कैसे कुछ सीखोगे आप? तो मेरा ये मानना है, मेरा ये कहना है कि हो सकता है वीडियो बहुत लंबा हो रहा हो, बट मैं आपसे सच में बात कर रहा हूँ और सच में आपको प्रॉब्लम को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ ये टॉपिक बहुत बड़ा है और इसमें बहुत सिंपल सी बात है, आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए। आपके अंदर इच्छा है अगर आपकी फ़ोन की लत कम करने की, फ़ोन का यूज़ कम करने की, तो आप कर सकते हो। सच में ध्यान दोगे, थोड़ा काम करोगे, तो आप उससे कंट्रोल कर सकते हो। ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, आपको पता होना चाहिए कि आप फ़ोन को कंट्रोल कर रहे हो या फ़ोन आपको कंट्रोल कर रहा है। आप फ़ोन को यूज कर रहे हो या फ़ोन आपको यूज कर रहा है। जैसे आपको एक पता होगा तो आप उस पर काम करना शुरू, और एक दिन आएगा उसके बाद आप अपने फ़ोन के यूज़र से खुश होगे। जिस तरह से आप यूज कर रहे हो, आपको पता होगा आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, आप जितना आपको काम है उतने टाइम पे आप फ़ोन को यूज़ कर रहे हो, और किसी भी तरह का आपका जो टाइम है फ़ोन के कारण बर्बाद नहीं हो रहा है। आप जो भी काम कर रहे हो सही हो रहा है, और फ़ोन से आप कुछ नॉलेज लेना चाहते हो, फ़ोन से कुछ आप स्टडी करना चाहते हो, लोगों से बात करना चाहते हो, कॉन्टेक्ट करना चाहते हो, तो एक लिमिटेड टाइम जो भी होगा और सही तरीके से यूज किया जाएगा तो फ़ोन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ है। अगर उसको सही तरीके से यूज करते हैं तो, अगर हमारा गलत तरीके से यूज कर रहे हैं तो हमारा टाइम खाएगा, और हमारा टाइम खाएगा तो हम परेशान होंगे। सिंपल सी बात है। इंस्टाग्राम में मुझे मैसेज करते हैं, आप भी मुझे मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम में। अगर आपको कोई भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ सकते हो।